स्वागत है आप सभी को विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चा अवतल दर्पण में नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले अवतल दर्पण को देख लीजिए। आज मैं आप लोग को उत्तल दर्पण में प्रमाणित करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड में यानी कि 10th क्लास के जो बिहार बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छा से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग कहा कि यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण ले लिए। ठीक है, देखिए काले जो उत्तल दर्पण लिए। उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? जो बाहरी जो सतह होता है ना वो पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, सॉरी, जो जो भीतरी सतह पेंट किया था उसको हम क्या बोलते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा कि है कि हम लोग एक वस्तु को रखें। देखिए ए बी वस्तु रखें बाबू। जब ए बी वस्तु रखे हैं तो इस वस्तु से बहुत सा प्रकाश का किरण निकलेगा, लेकिन ये कैसा निकलेगा? जो मुकज के समांतर रहता है। ठीक है, तो चलिए इससे बाबू ये वस्तु रखें तो इससे प्रकाश का निकल रहा किरण, और इससे जो किरण निकल रहा है ना मुकज की क्या है? समांतर है। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये पार नहीं करेगा सर, ठीक ना? आराम से यहीं से कुछ जल जाता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो आभास होता है ये जो किरण है वो कहां से? तो फोकस से निकल रही है। हम लोग का आभास होता है, रियल में होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक हम लिए किरण कहां से बाबू? तो वक्रता लिए हैं केंद्र से। ठीक है, इसमें देखिए तो जब इससे निकलेगा प्रकाश किरण तो जानते हैं ना कि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाता है तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उत्तल दर्पण है बाबू, आपको पास नहीं होगा, यानी कि दिखेगा नहीं, ठीक ना? लेकिन हम लोग वर्चुअल यानी कि आभास करते हैं कि यही चीज से किरण कहाँ हो रहा है? तो पास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जब दोनों किरण देखिए तो एक दूसरे को मिला है तो आराम से देखिए यहीं पे नहीं मिला है जी, यहीं पे नहीं मिला है, यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बना है जिसका नाम कहा दिए हैं जी? ए डैश बी डैश दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे दो गो त्रिभुज को निकालेंगे। दो त्रिभुज मिल जाएगा, हम लोग सबसे पहले उसको समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप सिद्ध जब सिद्ध हो जाएगा तो वहां से भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, वहां से हम लोग को काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहां से त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखिए बड़का में त्रिभुज ए बी सी, और एक देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दिखा जी, यानी कि देख रहे हैं तो देखिए इस टाइप के दिखेगा। देखिए इस टाइप के ए बी सी, ए डैश बी डैश सी देखा। देखिए तो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी त्रिभुज दिखा, और यही दोनों त्रिभुज से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कोई दिक्कत? इसके बाद देखेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, देखिए यहाँ पे ए के पास 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पे देखिए ए डैश के पास 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू? तो बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए बराबर है कोण ए डैश के। ठीक है, और देखिए इसको हम लिख देंगे बराबर काहे हुआ? तो समकोण से। बराबर जो हुआ ना वो काहे से हुआ? तो बाबू तो समकोण से हुआ। कोई दिक्कत? देखिए अब इस त्रिभुज में एक कोण हम लोग और ढूंढेंगे। देखिए तो त्रिभुज ए बी सी में जो कोण सी है वही कोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में है, यानी कि यहां से देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में जो कोण सी है वो दोनों त्रिभुज में शामिल है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो उभयनिष्ठ। तो यहाँ से कोण जो सी है उभयनिष्ठ के कारण दोनों कोण क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी के। किसके कारण बाबू? यहां से लिखेंगे उभयनिष्ठ से। किसे बाबू? तो उभयनिष्ठ से। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज
ए डैश बी डैश सी की। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। देखिए बड़का त्रिभुजों में लंब कौन है बाबू, ए बी है, और छोटका में कौन है बाबू, तो ए डैश बी डैश है। तो बट्टा में करके ले लेंगे ए डैश बी डैश बराबर, बड़का का आधार कौन है बाबू, ए सी, बट्टा छोटका कौन आधार, तो ए डैश सी, ए डैश सी। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग को समझ में आया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये जो फिगर है यहां से हम लोग दो गो त्रिभुज को साइड किए हैं, हम लोग को दो त्रिभुज मिल गया। यहाँ से दोनों त्रिभुज को हम लोग कुछ किए बाबू, तो समरूप किए। देखिए समरूप किए। अब समरूप कैसे होता है, समरूपता का नियम है कि यदि कोई किसी भी दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है, त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो देखिए यहाँ से दो कोण बराबर हो गया, त्रिभुज का हो गया बाबू, तो समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार दो त्रिभुज हम लोग और यहां से निकालेंगे। देखिए दो त्रिभुज हम लोग यहां से और निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार आप लोग खाली एकदम समझिए और एकदम इत्मीनान से कॉपी कलम निकाल करके जिस प्रकार हम बता रहे हैं एकदम उसी प्रकार आप लोग काम कीजिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एक और त्रिभुज निकालते हैं। देखो तो पी एम एफ, पी एम एफ एगो मिल गया, पी एम एफ। और देखो एगो निकालते हैं ए डैश बी डैश एफ, इसी में बन रहा बाबू, एगो है ए डैश बी डैश एफ, मिल गया ना जी। यानी कि अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज पी एम एफ। तो यहां से लिखेंगे लिखेंगे अब त्रिभुज पी एम एफ, पी एम एफ तथा लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। समरूप कैसे होता है, तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज का देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में कौन सा दो कोण बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एम पी एफ है, देखिए तो क्या पी के पास 90 बना रहा है जी, समकोण बना रहा है। उसी प्रकार देखिए तो कोण जो ए डैश है यहाँ भी कोण बना रहा है। ठीक है, यानी कितना का, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां से लिखेंगे कोण P बराबर हो जाए कोण ए डैश के। ठीक है, तो कैसे बाबू, तो लिख देंगे बराबर में, ब्रैकेट में लिख देंगे समकोण से, समकोण से। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए बड़का त्रिभुज का आधार कौन लिए थे, कौन होगा, पी एफ। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले हम यहाँ पे कौन बराबर करेंगे जी, पहले कौन तो बराबर हो गया। देखिए इसके बाद देखो तो त्रिभुज पी एम एफ, पी एम एफ में ये जो कोण है, देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, क्या दोनों त्रिभुज में देखो तो जो कोण एफ है क्या दोनों में शामिल है, यानी कि उभयनिष्ठ से बाबू ये जो दोनों दोनों त्रिभुज में जो कोण सी एफ है ये दोनों में क्या है, शामिल है। यहां से हम लिख सकते हैं कोण एफ बराबर कोण एफ के, तो इसको बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होता है त्रिभुज क्या कहलाता है बाबू, समरूप कहलाता है। ठीक है ना, यहां से लिख देंगे त्रिभुज पी एम एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। कोई दिक्कत है। और जब समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है सर, बराबर होता है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है, बड़का त्रिभुज में पहले लंब कौन ले लेंगे सर, एम पी, मध्य प्रदेश मत समझना। ठीक है ना, एमपी नाम है। ठीक है, इसके बाद छोटका का कौन है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर में देखिए बड़का का आधार कौन है, पी एफ, जी सर बड़का का आधार हो गया पी एफ और छोटका का ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत।
इसको हम समीकरण नंबर कुछ समय के लिए 2 नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, चलेंगे फिगर में। देखिए देखिए तो ये जो आपका जो एमपी दिख रहा है, एमपी जो एमपी दिख रहा है, देखिए तो जस्ट लाइक ए बी के बराबर दिख रहा है। यानी कि यहाँ से जो जितना मान जो ए बी का होगा उतना ही मान एम पी का होगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। हम एम पी के पास ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिए ए बी और बॉटम हो जाएगा ए डैश बी डैश, बराबर में क्या है तो पी एफ और बॉटम है ए डैश एफ। यहाँ से ब्रैकेट में जो हम काम किए हैं उसको लिख दीजिए, क्योंकि ये जो ए बी है वो बराबर क्या किसका था, तो एमपी के बराबर था, ठीक है। यही सब छोटा छोटा जो पॉइंट है बच्चा लोग नहीं लिखता है और इसी के चलते एग्जाम में नंबर कटता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट है ना छूटे, नहीं तो नंबर कटने का चांस रहता है बाबू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए तो समीकरण 1 में जो LHS है वही समीकरण 2 में LHS है, यानी कि दोनों का जो समीकरण का जो LHS है दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम LHS है तो RHS भी क्या होता है बाबू, सेम होता है। तो इसमें RHS मिल गया AC और बटा में क्या है ए डैश सी, बराबर इसमें है PF और बटा में क्या है सर, तो ए डैश एफ है, ठीक है। अब यहां से हम सबका मान निकालेंगे सर। AC है ना, देखिए तो AC, देखिए तो यह बड़का AC दिख रहा है, AC AC का मान निकालेंगे। क्या हम लिख सकते हैं AP प्लस PC, AP प्लस PC या CP बोल दो कोई दिक्कत नहीं, यानी AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस PC, लिख दीजिए AP प्लस PC, कोई दिक्कत नहीं होगा। बटा में क्या है तो ए डैश सी है, देखो तो ए डैश सी, ए डैश सी, हमको इसको मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये बड़का में से छोटका घटा दो। जी सर, देखिए हमको ए डैश सी का मान चाहिए, तो क्या करेंगे ये बड़का में से ये छोटका घटा देंगे तो हमको छोटका का मान मिल जाएगा, ठीक है। ए डैश सी को लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, यानी कि पी सी माइनस पी ए डैश बराबर में देखिए तो पीएफ, देखो तो पीएफ है ना जी, इसको रह दीजिए, पीएफ को रह देंगे, ठीक है। बट्टा में ए डैश एफ है, देखिए ए डैश यही ना ए डैश एफ है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, पीएफ में से पी ए डैश घटा देंगे तो हमारा ए डैश एफ निकल जाएगा। ध्यान से क्या कर रहे हैं, यानी कि बड़का यानी कि पीएफ में से अगर पी ए डैश घटा देंगे तो हम लोग को ए डैश एफ मिल जाएगा। तो ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी एफ, लिख सकते हैं हम लोग पी एफ और माइनस क्या करेंगे तो पी ए डैश, पी ए डैश, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बुलाएंगे चीन परिपाटी से, चीन परिपाटी को बुलाएंगे, चीन परिपाटी के अनुसार, चीन परिपाटी के अनुसार, ठीक है बाबू। जब चीन परिपाटी को बुलाएंगे तो क्या होगा, देखिए चीन परिपाटी को बुलाएंगे तो देखिए सबसे पहले सबको मान निकालो, यानी एपी का मान निकालिए बाबू। देखिए तो हम एपी को क्या बोल सकते हैं सर, देखिए तो एपी ए पी, तो देखो पी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव और इसको हम क्या रखे थे वस्तु। तो ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं, ठीक है। और वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या इसमें है पीसी, चलिए पीसी देखिए तो पी और सी, देखो तो पी और सी, पी है ध्रुव और सी क्या है तो वक्रता केंद्र, यानी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं वक्रता, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं
आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? आर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, तो पीसी, तो पीसी का मान तो मिल ही गया। अब क्या है, तो पी ए डैश है, पी क्या है, तो ए डैश, पी ए डैश। देखिए पी ए डैश, बताइए ये जो आपको ए डैश बी डैश दिख रहा है क्या है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब है। इस वस्तु का क्या है सर, तो प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब और ये ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी क्या से लिखते हैं? यहां नहीं लिखी, देखिए इधर लिखते हैं दोस्त। यानी कि यहां से लिख सकते हैं हम लोग, जो पी ए डैश है इसको हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी एफ, क्या दिख रहा है, पी एफ। और पी एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्यों, देखिए फिगर में चलते हैं, देखिए पी एफ ना, देखिए तो पी एफ, पी को बोलते हैं ध्रुव, एफ को बोलते हैं फोकस। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और इसको हम लोग लिखते हैं एफ से। क्या से लिखते हैं सर? एफ से। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बताते हैं कि देखिए अब यहाँ से किसको हम प्लस में करें और किसको हम माइनस में करें। यहाँ से बहुत सा बच्चा दिक्कत करता है, गलती करता है यहीं से, ठीक है। देखिए हम एक अच्छा ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप लोग का गलती नहीं होगा। तो क्या बताएंगे सर? तो देखिए ये जो दर्पण देख रहे हैं ना, दर्पण के बाईं ओर सब माइनस में होता है और दर्पण के दाईं ओर सब क्या में होता है, प्लस में होता है। दर्पण के बाईं ओर माइनस में और दर्पण के दाईं ओर प्लस में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो U है, U जो है देखिए तो कहाँ है, P AP कहाँ है, देखिए तो AP इधर है, लेकिन दर्पण कहाँ है, बाईं ओर है। ये काची में होगा सर, माइनस में होगा। बाकी जो R है, V है, F, देखिए R है, V सब कहाँ है, तो दर्पण के कहाँ है, दाईं ओर है। ये सब कुची में होगा तो प्लस में होगा, काम होगा सर। इसको माइनस जीरो देते हैं। ये सब काची में होगा तो प्लस में, प्लस में R, प्लस में V और प्लस में हो गया एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ऐसे करते हैं, ये सब जो मान है हम लोग एकदम आराम से समीकरण 3 में रख देते हैं। यानी कि चलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 करने हैं बाबू। देखिए दोस्तों लोग, थोड़ा सा स्पेस का कमी है जिसके वजह से हम ऐसा करके बना रहे हैं, ठीक है। देखिए एपी प्लस पीसी बटा पीसी माइनस पी ए डैश बराबर क्या है, तो पी एफ और नीचे क्या है जी, तो पी एफ माइनस पी ए डैश, ठीक है, यही ना है। चलिए सबका हम लोग मान रखते हैं, ठीक है। एपी देखो तो एपी का मान कितना है सर, माइनस में यू है, माइनस यू प्लस पीसी का मान कितना देखिए तो पीसी का मान है प्लस में आर, तो आराम से हम लोग आर लिख देते हैं बट्टा पीसी है, तो पीसी का मान आर है, लिख दीजिए माइनस पी ए डैश है। तो देखिए चलिए पी ए डैश का मान कितना है, तो प्लस में भी है, कोई दिक्कत, बराबर में पी एफ, देखिए पी एफ का मान कितना है, एफ है, ठीक, बट्टा पी एफ, पी एफ का मान एफ है, माइनस पी ए डैश का मान कितना है, तो भी है प्लस में। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस में u को गुना करते हैं प्लस, सॉरी माइनस यू प्लस आर से गुना होगा कैसे, तो एफ माइनस भी से होगा, ठीक है, बराबर में ये जो एफ है ये गुना होगा किससे, तो आर माइनस भी से गुना होगा। यहाँ से क्या किए, तो कैसे गुना, इससे गुना होगा इसमें और इससे गुना होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग गुना करते हैं, माइनस यू से गुना कीजिए एफ में, तब हो जाएगा माइनस यू एफ। इसके बाद माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा यू भी, ठीक है, प्लस के प्लस लिख दीजिए, आर में एफ से कीजिए तो आर एफ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
आर में भी से कीजिए तो आर भी हो जाएगा, ठीक है, बीच में बराबर है, दे दीजिए। इसके बाद देखिए एफ में आर से कीजिए तो आर एफ प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एफ में भी से कीजिए तो एफ भी, ठीक है। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे बराबर है, सुनिए एक बात, जब बीच में रहता है बराबर और बराबर के अगल बगल अगर दो सेम रहता है अंक के और अगर साइन उसका सेम रहता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं सर, काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से काट दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में यू एफ प्लस में यू भी माइनस में आर भी बराबर में माइनस में एफ भी बच गया, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस में यू एफ प्लस में यू भी माइनस ए आर को लिख सकते हैं हम लोग टू एफ, क्योंकि आर जो है वो त्रिज्या होता है और दर्पण का जो त्रिज्या होता है ना सर, वो फोकस दूरी के दुगुना के बराबर होता है, ठीक है। इनटू में भी है, लिख देते हैं, माइनस में क्या है तो एफ भी है, ठीक है। इसके बाद माइनस यू एफ प्लस में यू भी, देखिए ये माइनस में है तो कहाँ चल जाएंगे सर, प्लस में, ठीक है। तो बराबर में है माइनस में एफ भी और ये माइनस में है तो चल गया प्लस में, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस में यू एफ प्लस में यू भी बराबर, घटाइएगा ना यहाँ से तो बचेगा आपका एफ भी। अब क्या करते हैं कि यू भी एफ दोनों तरफ कुछ करते हैं, भागा देते हैं। जब यहाँ से भागा देंगे तो माइनस में यू एफ बटन हो जाएगा यू भी एफ प्लस यू भी, भागा दीजिए, यू भी एफ बराबर में एफ भी बटन आ जाएगा यू भी एफ, ठीक है। अब देखिए जो मिलता है उसको हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस में है, कटिंग करिए, यू से यू, एफ से एफ, ठीक है। यहाँ से यू भी, यहाँ से एफ एफ भी कटिंग हो गया। तो ध्यान से देखिए बच गया माइनस में वन बटा भी बराबर, ध्यान दीजिएगा वन बटा ए बच गया प्लस में, यहाँ क्या बच गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ बीच में प्लस ना है जी, यहाँ बीच में प्लस है, लिख दिए। यहाँ पे है वन बटा एफ बराबर वन बटा यू, लेकिन हमको क्या लाना है सर, हमको बराबर वन बटा एफ है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा स्पेस का कमी है बाबू लोग, इसके लिए हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं। तो यहाँ से वन बटा एफ बराबर हो जाएगा वन बटा यू और ये माइनस में तो चल गया वन बटा भी प्लस में, देखिए ये आपका आ गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ से कम कीजिए आप लोग, अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।